बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। हैदराबाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब नाज़िम अली ज़मान जमील की हिदायत पर रमज़ान मुबारक के महीने में हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ मसाजिदों में मच्छर मार स्प्रे किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान सईद की इस रिपोर्ट में। मुबारक का महीना है और आपको पता है कि 21वें रोज़े से लोग एतकाफ़ में जो है वो बैठ गए हैं, तो मसाजिद से भी रिक्वेस्ट थी और कुछ आवाम की भी रिक्वेस्ट थी, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह TLP ने जो है वो फॉगिंग मच्छर मार स्प्रे करवाया है। और रमज़ान का महीना है तो मैं कहता हूँ कि इंतज़ामिया को भी जो है इसमें थोड़ा सोचना चाहिए और रोज़ की बुनियाद पर ये स्प्रे फॉगिंग स्प्रे जो है मच्छर मार स्प्रे लाजमी होना चाहिए। और देखिए जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अभी बल्दियाती उम्मीदवार भी मौजूद हैं, मैं कहता हूँ बल्कि ज़िमनी इलेक्शन भी हो चुका है, इन उम्मीदवारों को भी कुछ सोचना चाहिए यूसीज़ के लिए, क्योंकि किसी यूसीज़ में इस तरह का कोई अमल नज़र नहीं आता, ना मच्छर मार स्प्रे किया जा रहा है। और इसी तरह जो है रोड्स वगैरह के इनके सारे मामलात भी ख़राब हैं, टूटे फूटे रोड हैं, इन्हें भी मेंटेन करना चाहिए। अब तो इक़्तिदार भी है आप लोगों के पास, TLP के पास इक़्तिदार ना होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह TLP आवाम के साथ खड़ी है। खैरपुर में घरेलू झगड़े से दिल बर्दाश्ता होकर 22 साला नौजवान ने दरियाए सतलुज के बंद पर साइकिल खड़ी करके 6 किलो फासला तय करके दरियाए सतलुज के बकिया खड़े पानी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। नौजवान के घर न आने पर वर्षा ने तलाश शुरू कर दी। रेस्क्यू 1112 के नौजवानों को रेस्क्यू ऑपरेशन से 6 किलोमीटर के फासले पर दरियाए सतलुज में तैरती हुई लाश मिली। रेस्क्यू 1112 ने लाश दरियाए सतलुज से निकाल कर वर्षा के हवाले कर दी। शोरकोट में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सस्ता राशन स्कीम के लिए अवाम यूटिलिटी स्टोर पर ख्वार होने लगी। यूटिलिटी स्टोर का अमला राशन सिफारिशों को देने लगा। औरतें और मर्द माह सियाम में धूप में ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए परेशान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल से। शोरकोट में यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता राशन स्कीम के लिए आए मुस्तहिकीन को जलीलो ख्वार किया जाने लगा। औरतें और मर्द राशन खरीदने के लिए आपस में गुत्थम गुत्था एक ही लाइन में मौजूद। लोगों का कहना है कि जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए सुबह 7 बजे से लाइनों में खड़े हैं, लेकिन सिफारशी लोग आते हैं और उनको आटा दालें घी मिल जाता है और हम मायूस होकर घरों को चले जाते हैं। खवातीन का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर का अमला हमारे साथ बदतमीजी से पेश आता है। हमारी इंतजामिया से अपील है कि उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए और हमें जलीलो ख्वार करने की बजाय इज्जत से राशन दिया जाए। खानपुर में 4 माह कबल अगवा होने वाले रिटायर्ड स्कूल टीचर को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया। मास्टर नूर हसन गुराया को कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया था। डाकुओं की जानिब से मगवी की बाजियाबी के लिए भारी तावान तलब किया गया था। DPO रिजवान उमर की हिदायत पर कच्चे के इलाके में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान मगवी स्कूल टीचर को बाजियाब करवा लिया गया। मानवाला पुलिस पतंगबाजों के खिलाफ पुरअज़म SHO मानवाला इंस्पेक्टर लियाकत जट ने पतंगबाजी के खिलाफ आगाही मुहिम के सिलसिले में मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी राड लगाए। SHO का कहना था कि शहरी देहाती दौर से अपने आप को महफूज बनाने के लिए मोटरसाइकिल पर सेफ्टी राड लगाएं। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन अहमदपुर सियाल में मौसम बहार की शजरकारी की गई। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन अहमदपुर सियाल में मौसम बहार की शजरकारी। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जंग प्रोफेसर मोहम्मद नईम खान लशारी, साबिक सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद डॉक्टर सलीम तकी शाह, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गढ़ महाराजा मोड़ प्रोफेसर सैयद अली अब्बास शाह और प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन अहमदपुर सियाल प्रोफेसर मोहतरमा नईमुन्निसा ने वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के सरसब्ज पंजाब प्रोग्राम के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए पौधे लगाए। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जंग प्रोफेसर मोहम्मद नईम खान लशारी का कहना था कि जिला जंग के तमाम कॉलेजेस में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम को परवान चढ़ाते हुए पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने और साजगार माहौल के लिए अपने अपने हिस्से का एक एक पौधा लगाना बतौर पाकिस्तानी हमारा कौमी फरीजा है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। मुश्ताबाद में थाना मकलोडगंज में जुल्माना तशद्दुद का मामला। मोहम्मद सलीम अपनी वालिदा के साथ घर जा रहा था
कि मरीज़का के करीब मुखालफिन मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुर्तज़ा, अली रज़ा, मोहम्मद फ़याज़ और नामालूम अफराद ने तारों, कुल्हाड़ियों और डंडों से खूब तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे राहगीरों ने मुश्किल से जान बचाकर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ THQ हॉस्पिटल मिंचनाबाद में। यहाँ पर एक जुल्म की नई दास्तान रकम हुई है। अगर बात की जाए यहाँ मिंचनाबाद में तो जुल्म की दास्तानें यहाँ पर भी देखे जुल्म ही जुल्म है, लेकिन आज थाना हदूद मैकलोडगंज में एक जुल्म की दास्तान जो बहुत ही तशवीशनाक है। थाना हदूद मैकलोडगंज में एक बच्चे पर जो जुल्म किया गया है, तशद्दुद किया गया है, यकीनन ये एक काबिल मुज़म्मत है। और उसके साथ ये जुल्म कैसे किया गया है, उनके साथ ये वाक़या कैसे पेश आया है, मज़ीद उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। क्या सानू उन्होंने ठल लिया, सानू कुट्टन लग पे, मेरे पुत्र ने भी कुट्टा है, मैनू भी कुट्टा है। मैं बड़ी बकाई हाँ, मेरे पुत्र ਨੂੰ कतल किए जाते, मारी जाते, कतल किए जाते। मैं बंदे इधरों आते पे उन्होंने से कुट्टा ठा लिया। उन्हें 2 दिन खड़े आए तो उन्होंने आखा तुम दूर खड़े रहना, थानू कि इनू मारी जाने, मैं मार सा। मैं बकावन ला पई, मैं मेरा पुत्र मर गया, बस मैं वेली मैनू लोको छड़वाओ, चाहे मेरे पुत्र छड्डो, छड़वाओ, मिन्नत करो। मैं माफिया मंगे, हाथ जोड़े ने तो उन्हें मेरा पुत्र छड़वाया है। कतल करन ताई गए ने, कतल कर दिता ने, मेरा बुटका पट दिता ने, मेरे पुत्र गुआड़ उन्होंने कोल गुआड़ियाँ। मैनू होश भुलदा, मैं पुत्र अगे अगे होंगे, मेरा पुत्र मगर मगर आ, मेरे अगे अगे होंगे, उन्होंने ना वजन, मैनू वजन, मेरे पुत्र ना वजन। उन्हें भाई कतल किया है, रंज उन्होंने इतना अज वंगार दिया है, सद किड़े सदना है, सद बड़ा मारा है मेरे पुत्र ने, बड़ा कतल किया। उनके पास कुल्हाड़ियाँ थी और क्या था? गुआड़ियाँ हथ में आईया, मुत्ते के हथ में गुआड़ी है, इन्हें मौलवी के हथ में गुआड़ी है, उन्हें जवाइयां के हथ में गुआड़ी, एडे एडे पटे भी हैं। मिंचनाबाद मरकज़ अहले सुन्नत जामिया अनवारुल इस्लाम में नमाज तरावी और कुरान पाक की तकमील हो गई। इमामत की सादत खूबसूरत लहजा आवाज़ के मालिक कारी अब्दुल गफ्फार ने हासिल की। इस मौका पर नमाजियों की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मुल्की सलामती के लिए दुआ करवाई गई। FIA गुजरावाला गुजरात सर्कल का हवाला हुंडी और ममनुआ अद्वियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस अनासी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। FIA टीमों ने हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में बिलाल इसहाक और इमरान इसहाक शामिल थे। मुल्जिमान हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के कारोबार में मुलविस थे। छापे के दौरान मुल्जिमान से 5 लाख पाकिस्तानी रुपए बरामद, जबकि गैर मुल्की करेंसी कीमत में 5500 इराकी दिनार और 850 सऊदी रियाल, 317 तुर्किश लीरा बरामद हुए। ओकाड़ा पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। गुज़िश्ता 24 घंटे में 22 किलो से ज़ायद चरस बरामद कर ली। मंशियात फरोश 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान को ठोस शाहिद के साथ गिरफ्तार किया गया। DPO का कहना था कि मंशियात के नासूर के खात्मे के लिए मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। लेस्को की फिरोजवाला डिवीजन का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। दौरान ऑपरेशन मुतअद्दिद बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी कर रहे थे। मुल्जिमान लेस्को को माहाना लाखों का नुकसान पहुंचा रहे थे। मौका पर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए और मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज करके मुतल्लिका थानों में जमा करवा दी गई। ओकाड़ा पुलिस के खिलाफ मकीनों का DPO ऑफिस के सामने एहतजाज में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने हमारे साथ होने वाली डकैती के मुल्जिमान को गिरफ्तारी के बाद रिश्वत लेकर छोड़ दिया है। SHO सदर चौधरी सरवर ने मुद्दई को छत से नीचे फेंकने की धमकी दी है। मुल्जिमान गिरफ्तार न किए गए तो IG ऑफिस के सामने एहतजाज किया जाएगा। लाड़काना में चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी की PP शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तारपुर के हमरा शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के योम शहादत पर गढ़ी खुदा बख्श आमद। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तारपुर ने शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को उनके योम शहादत पर खराज अकीदत पेश की। जमहूरियत के मज़ार पर फातिहा ख्वानी की और फूल चढ़ाए। ईद उल फितर की खुशियों की एक अहम रवायत, ईद का कार्ड आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ गई। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने ईद की इस अहम खुशी को मासी का हिस्सा बना दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमरकोट से अपने नुमाइंदे डॉक्टर एमलाल वघानी की इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर की खुशियों की एक अहम रवायत, ईद कार्ड आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ गई। मोबाइल ने ईद की इस आम
خوشی کو ماضی کا حصہ بنا دیا۔ تاہم آج بھی وطن عزیز کے بعض علاقوں میں عید کارڈ بھیجنے کا رواج بدستور جاری ہے۔ اب جب کہ عید کی آمد ہے، عید الفطر سے منسوب ایک خوبصورت روایت عید کے موقع پر عید کارڈ دینے کی بھی ہے، جو کہ گزشتہ کچھ برسوں سے ماند پڑتی جا رہی ہے۔ اور اگر اب یہ کہا جائے کہ عید سے وابستہ یہ روایت دم توڑ رہی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ ماضی میں ماہ رمضان المبارک کے آغاز میں ہی مختلف دکانوں اور سٹورز پر عید کارڈ کے سٹال نظر آنا شروع ہو جاتے تھے، جبکہ مہینے کے وسط اور آخری عشرے تک پہنچتے پہنچتے ان کی خریداری اپنے عروج کو پہنچ جاتی تھی۔ خاص طور پر لوگ دوسرے شہروں اور بیرون ملک بسنے والے دوستوں اور رشتہ داروں کو آمدات اور ایئر میل کے ذریعے عید کارڈ پورے اہتمام سے بھجوایا کرتے تھے۔ موبائل فون اور سوشل میڈیا تک عام رسائی کی بدولت اب لوگ ان ذرائع سے عید مبارک کے پیغامات بھیجنے کو زیادہ سہل اور موزوں سمجھتے ہیں اور عید کارڈ کے تکلفات میں نہیں پڑتے۔ اب کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ عید کارڈ خریدنے مارکیٹ میں جائے اور پھر اسے پہنچاتا پھرے۔ عید کارڈز کی روایت اگرچہ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اس زمن میں اب پہلے والا جوش و خروش نہیں رہا۔ پہلے اچھے عید کارڈ کے انتخاب میں بھی بہت وقت صرف کیا جاتا تھا اور مختلف سٹالوں میں گھوم پھر کر پسند کے کارڈ منتخب کیے جاتے تھے، جو اب ختم ہو گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حسین یاد کو دوبارہ زندہ کیا جائے تاکہ عید کی خوشیاں دوبارہ ہو جائیں۔ ضلع کشمور میں گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی، مارکیٹ میں آنا شروع ہو چکی ہے۔ دوسری طرف سندھ سرکار کی طرف سے سرکاری مراکز نہ کھل پائے، چھوٹے بڑے کاشتکار لوکل بیپاریوں کو اپنا اناج دینے پر مجبور ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک حیدر علی کی اس رپورٹ میں۔ کشمور میں گندم کی فصل پک کر تیار ہو کر مارکیٹ میں آنا شروع ہو چکی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے کشمور کا اناج منڈی غیر فعال ہے۔ غیر فعال ہونے کی وجہ سے چھوٹے بڑے کاشتکار لوکل بھی اپنوں کے ہاتھوں لوٹنے لگے۔ گندم کے ریٹ سرکاری نرخ نامے کے مطابق 4000 روپے تو مقرر کر دی گئی، لیکن لوکل بھی اپری کاشتکاروں سے 3200 روپے سے 3600 روپے پر دینے پر مجبور ہے۔ کاشتکاروں نے ڈی سی کشمور سے مطالبہ کیا ہے کہ فوراً نوٹس لے کر کشمور کی اناج منڈی کو فعال کریں۔ گوٹ کی پولیس کی بڑی کامیابی، بھاری تعداد میں اسلحے کی کھیپ، ایک کار سمیت ملزم کو گرفتار کر لیا۔ خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے ملزم کو زیر حراست میں لے لیا۔ گرفتار ملزم کو برآمد اسلحہ سمیت تھانہ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم اسلحہ کچے میں ڈاکوؤں اور اغواکاروں کو پہنچانے جا رہا تھا۔ ٹھٹھہ میں سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 45ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی اور زامن ہاؤس میں گھوڑا باڑی میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی بھی کروائی گئی۔ اس موقع پر شہریوں کی اور پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ایس ایس پی بدین شیراز نذیر کے احکامات پر معاشرتی برائیوں پر قابو پانے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او تھانہ تلہاڑ سب انسپکٹر محمد یعقوب جاکرو نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار کر 5 جواریوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا، جبکہ 2 ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے جوئے کے اڈے سے 12600 روپے نقد اور تاش برآمد کر لیا۔ گرڈاف ٹاؤن میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے برسی کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملی کی جانب سے دعائیہ تقریب اور افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی پر ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے اپنی رائے میں بھٹو کیس میں صاف شفاف ٹرائل نہ ہونے کی نشاندہی کی ہے۔ پاکستان ریلوے پریم یونین سی بی اے کے مرکزی صدر شیخ محمد انور کی دعوت پر ریلوے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عامر بلوچ کا ریلوے لوکو شیڈ لاہور میں افطار پارٹی کی تقریب میں شرکت۔ لاہور پہنچنے پر مرکزی صدر شیخ محمد انور مرکزی اور ڈویژنل عہدیداران اور کارکنان نے استقبال کرتے ہوئے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ مرکزی صدر شیخ محمد انور کی اپیل پر پروموشن میں رکاوٹ بننے والی سزائیں WIT کو معاف کرنے کی درخواست پر CEO ریلوے کا ملازمین کی معمولی خطاؤں پر دی گئی سزائیں اور جرمانے معاف کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اعلان ریلوے اولڈ ڈیزل شیڈ میں مزدوروں سے خطاب کے موقع پر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈپلوما ہولڈر کو دیگر اداروں کی طرح 11 اسکیل کی بجائے 14 اسکیل دیا جائے گا۔
रेती में खसरा की वबा जोर पकड़ने लगी, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे खसरे जैसी वबा में मुब्तला हो चुके हैं। ताहाल अभी तक महकमा हेल्थ की जानिब से खसरे की वबा पर काबू पाने के लिए कोई सख्त इकदाम नहीं उठाए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि ज़िले इंतजामिया फौरी तौर पर नोटिस ले और खसरे जैसी बीमारी को फैलने से बचाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खुसूसी अहकामात पर गुजरावाला में रमज़ान स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला तारिक महमूद कुरैशी ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।